एक इंसान जीवन में सफल होगा कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है कि उसकी एटीट्यूड कैसा है। अगर आपका एटीट्यूड सही है तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो, बड़े से बड़े चुनौतियों को भी फेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ही सही नहीं है, आप बिल्कुल भी इसको मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि कोई भी इंसान बात करना तो छोड़ो, आपसे मिलने ही नहीं चाहेगा। अगर आपसे कोई मिलेगा ही नहीं तो आपको कोई काम मिलेगा कैसे, और आप उस काम को कैसे करोगे और सफल कैसे होगे। इसलिए एटीट्यूड को मेंटेन करना चाहिए। खुद के अंदर ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए कि लोग आपसे मिलने के लिए तरस जाए। उन्होंने ये मन्नत रखे कि उनके काम को केवल आप ही करो, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा मानो तो एक इंसान के एटीट्यूड एक शेर जैसा होना चाहिए, एक बाज जैसा होना चाहिए। ना किसी से भय है, ना हारने का डर है, जो चाहे उसको हासिल करने के बाद ही दम तोड़ते हैं। ऐसा एटीट्यूड अगर एक इंसान के अंदर रहे तो उसे सफल होने में कोई नहीं रोक सकता है। जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। आखिर एक शेर का एटीट्यूड कैसा होता है, आइए इसी बात से इसको जानते हैं। देखो, जंगल का सबसे बड़ा जानवर कभी भी शेर नहीं होता है। सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? हाथी। हाथी जंगल का सबसे बड़ा जानवर है। लंबाई में सबसे ज्यादा शायद जिराफ। सबसे फुर्तीला कौन है? चीता। जंगल में सबसे होशियार, सबसे बुद्धिमान कौन है? भेड़िया। भेड़िया जंगल में सबसे चतुर है। लेकिन इन सभी में से कोई भी जंगल का राजा नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्वालिटीज चाहिए ही नहीं रूल करने के लिए। राजा बनने के लिए ये क्वालिटीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। राजा कौन होता है? शेर। शेर होता है जंगल का राजा। उसमें ऐसे कोई क्वालिटीज नहीं है। ना जंगल में सबसे बड़ा प्राणी है, ना लंबाई में ज्यादा है, ना फुर्तीला है, ना क्लेवर है, कुछ भी नहीं। लेकिन उसमें एक आदत ऐसा है जो किसी में नहीं। उसमें एक क्वालिटी है जो किसी में नहीं। इसका जो बिलीफ सिस्टम है वो बड़ा गजब का है। इसको किसी ने पूछा, तू क्यों राजा है? तेरे में तो ऐसी कोई क्वालिटीज नहीं है, फिर भी तू क्यों राजा है? उसको शेर कहता है, मुझे लगता है मैं राजा हूं, इसीलिए मैं राजा हूं। मुझे लगता है मैं राजा हूं, इसलिए आज जंगल का मैं ही राजा हूं। अब इस बिलीफ सिस्टम में क्या होता है? एटीट्यूड चेंज हो जाता है, और एटीट्यूड चेंज होने से आपका एक्शन बदल जाता है। क्या होता है कि हाथी ने शेर को देखा और शेर ने हाथी को देखा। जब ये दोनों की आमना सामना हुआ, जरा आप सोचो, हाथी ताकतवर है कि शेर? ऑब्वियसली हाथी। अगर हाथी ने शेर के ऊपर एक पैर डाल दे तो लगता नहीं कि शेर कभी उठ पाएगा। अगर वो सूंड में लपेट कर उसको कहीं पर फेंक दे तो पता नहीं वो कहां पर जाकर गिरेगा। लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है। हाथी को ऐसा लगता ही नहीं। जब दोनों की आमना सामना होती है, हाथी के दिमाग में शेर को देखते ही आता है कि साला ये आज मुझे खाएगा। ठीक उसी तरह जब शेर ने हाथी को देखता है, उसके थॉट में भी आता है, मैं उसको खा सकता हूं। देखो, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही एक्ट करता है। यहां पर हाथी डिफेंडिंग मोड में चले जाता है और शेर अटैकिंग मोड में। लेकिन क्या हाथी शेर से ज्यादा ताकतवर नहीं है? वो ताकतवर जरूर है, लेकिन वो ऐसा फील करता है, इसीलिए वो अटैक करने की जगह डिफेंस करने के लिए जाता है, और वहीं पर ही खेल गड़बड़ हो जाती है। शेर को अपनी शिकार मिल जाता है। यही थॉट प्रोसेस शेर सभी जानवर के लिए अप्लाई करता है, और इसी बिलीफ सिस्टम, इसी एटीट्यूड की वजह से आज वो जंगल का राजा है। जबकि इसके अंदर और कोई क्वालिटीज नहीं है, फिर भी आज वो जंगल में राज करता है। सेम अगर आप भी इसी थॉट प्रोसेस को फॉलो करना शुरू कर दो, आप भी फील करने लग जाओ कि आप अगले 1 साल में रूल कर सकते हो, आपका भी एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आपका एक्शन प्लान बदल जाएगा, और देखते ही देखते सफलता आपकी कदम चूमने लग जाएगी। लोग तरस उठेंगे, लोग आपसे मिलने के लिए तरस जाएंगे। ऐसा पर्सनालिटी आपके अंदर पैदा हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो इसे एक लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो। और अगर अपने एटीट्यूड को और सही करना चाहते हो तो इस वीडियो को क्लिक करके एक बाज का एटीट्यूड कैसा होता है उसको भी देखो। मैं मिलता हूं और एक वीडियो। जय हिंद।